और अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि 15 वर्ल्ड लीडर से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज अमेरिकी राष्ट्रपति से बायलैटरल टॉक उनकी होनी है। बांग्लादेश, मॉरिशस के लीडर से भी मुलाकात होगी और आज रात तक दिल्ली पहुंच रहे हैं 5 और राष्ट्राध्यक्ष। बांग्लादेश, मॉरिशस के लीडर से भी मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री मोदी की। आइए सीधे मैं भारत मंडपम आपको लिए चलता हूं। नीरज पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ वहां से लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, आप शायद भारत मंडपम के अंदर हैं, जरा वहां की तस्वीरें भी दिखाइए और ये बताइए क्या मिनी इंडिया का एक स्वरूप वहां देख पा रहे हैं आप? देखिए अखिलेश, पहले तो मैं आपकी उस बात का जवाब दूंगा जो आपने कहा था कि भारत कैसे अब अलग पोजीशन पे आ रहा है। ये इसलिए कि 90 के दशक तक भारत जादू टोना वाला देश माना जाता था, लेकिन अब उसकी ताकत का एहसास इससे आप कर सकते हैं कि मेरे पीछे जो फ्लैग हैं इनको देखिए। भारत ही नहीं, भारत के साथ दुनिया के तमाम वो ताकतवर देश हैं जिनके फ्लैग दिखाई पड़ रहे हैं। ये भारत की ग्लोबल पोजीशनिंग का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं आशीष की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। आशीष की बात को आगे इसलिए बढ़ा रहा हूँ कि आशीष ने जो कहा कि 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी ने भारत की ग्लोबल पोजीशनिंग को बहुत मजबूत किया, इसमें कोई शक नहीं। ग्लोबल पोजीशनिंग को मजबूत करने के साथ साथ अब भारत के सामने एक बहुत बड़ा मौका है कि वो अपनी छवि को बदल सके, दिखा सके कि हम अब वो भारत नहीं रह गए। उसका एक नमूना देखिए कि कभी भारत को लोग डिजिटली नहीं मानते थे, लेकिन अब उसकी डिजिटली पोजीशनिंग देखिए कि आप अगर ऐसे क्लिक करेंगे, इस पूरे जो इंटरनेशनल मीडिया सेंटर का हिस्सा है इसकी एक एक पोजीशन को आप देख सकते हैं केवल इस स्क्रीन के जरिए कि कहाँ पे कौन है। अगर आपको यहाँ से वहाँ जाना है तो कैसे जाएंगे आप, हॉल नंबर 5 से हॉल नंबर 3 में अगर जाना है तो आप कैसे जाएंगे। ये बताता है कि भारत की पोजीशन अब कैसी हो गई, भारत की स्थिति कैसी हो गई। ये इंटरनेशनल मीडिया सेंटर का हॉल है। आप देखिए, मैंने बहुत सारे इवेंट्स कवर किए हैं देश में, बाहर, इधर उधर, लेकिन अब तक का मुझे नहीं लगता कि इतना अत्याधुनिक इंटरनेशनल मीडिया सेंटर किसी भी दुनिया के किसी भी बड़े आयोजन में इस तरह का बनाया गया हो, जहां 1500 से ज़्यादा वर्क स्टेशन है, 500 से ज़्यादा ऐसे डिजिटल स्टेशन बनाए गए हैं जिसमें आप बैठ के काम कर सकते हैं। यहाँ करीब 40 ऐसे डिजिटल मैपिंग कियोस्क लगाए गए हैं जिनके जरिए आप पूरे प्रगति मैदान इलाके की एक एक पोजीशन को आप रीड कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ जाना है वो जान सकते हैं। तो ये अपने आप में अद्भुत आयोजन ये बताता है कि भारत अब वो भारत नहीं रह गया है। हम ग्लोबल पोजीशनिंग में भी बहुत ऊपर उठे हैं, हम सुविधाओं में भी बहुत उठे हैं, और हम आपको ये बताने के लिए बिल्कुल सही आप कह रहे हैं नीरज, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मैं आता हूँ आपके पास। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।